हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करूंगा इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लेक्चर 2 में। हम लोगों ने अभी इससे पहले बात की थी इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लेक्चर 1 में, जिसमें मैंने आपको बताया था शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी को शेयर्स इश्यू करने की जरूरत क्यों पड़ती है, और जब शेयर इश्यू किए जाते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास की जाती है। आज मैं आपसे इस लेक्चर 2 में बात करने वाला हूं कि जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो कभी कभी तो पैसा पूरा मांग लेती है। मैं पहले लेक्चर 1 में भी बता चुका हूं, पूरा पूरा पैसा मांग लेती है। कभी कभी उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगती है, किस्तों में मांगती है। तो होता क्या है कि कभी कभी तो जितने शेयर होल्डर है वो पूरा का पूरा पैसा ड्यूली पेमेंट कर देते। ड्यू मतलब जैसे ड्यू हुआ वैसे पेमेंट कर दिया। एप्लीकेशन आई, उसके बाद अलॉटमेंट जब मांगी गई तब मिल गई, फर्स्ट कॉल जब मांगी तब मिल गई, सेकंड एंड फाइनल कॉल जब मांगी तब मिल गई। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कुछ शेयर होल्डर्स ने अपनी ड्यूज का टाइम से पेमेंट नहीं कर पाया। तो जब कोई शेयर होल्डर टाइमली पेमेंट नहीं करता है या कॉल्स का पेमेंट नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो उसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट के लिए चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं एक न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल के थ्रू उस कॉल्स इन एरियर को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आई थिंक आपको पेज दिख रहा होगा। यस यस। तो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने। एक्स लिमिटेड कंपनी वॉज फॉर्म विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख in shares of rupees 10 each. It offered to the public 1 lakh shares payable at rupees 1 per share on application, 2 per share on allotment, 3 per share on first call, and balance 4 per share on was to be called in case of necessity. कहने का मतलब क्या है कि कंपनी फॉर्म हुई है 15 लाख रुपए की कैपिटल से, जो कि 10 रुपए वाले शेयर्स में डिविजिबल है। कंपनी ने 1 लाख शेयर पब्लिक को इश्यू कर दिए हैं। 1 लाख शेयर पर 1 रुपया एप्लीकेशन पे मांगा, 2 रुपया अलॉटमेंट पे मांगा, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे मांगा, और बचे 4 रुपए जब जरूरत होगी तब मांगेंगे, यानी मांगा नहीं है। आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 90,000 शेयर्स। कंपनी ने तो 1 लाख शेयर इश्यू किए थे, लेकिन पब्लिक ने केवल और केवल 90,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन दी। तो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कंपनी ने शेयर ज्यादा इश्यू किए लेकिन पब्लिक ने उतने शेयर परचेज नहीं किए, यानी उतने पर एप्लीकेशन नहीं दी, कम पर दी। कम को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन में सारा ट्रीटमेंट उतने शेयर से करते हैं जितने से हमको एप्लीकेशन मिलती है। यानी कंपनी ने तो 1 लाख शेयर इश्यू किए हैं, बट कंपनी का इसकी कोई भी जर्नल एंट्री जो हम पास करेंगे वो 1 लाख से नहीं करेंगे। कितने से करेंगे? 90,000 शेयर से करेंगे। ओके, आगे 90,000 शेयर्स एंड शेयर्स वर अलॉटेड अकॉर्डिंगली। All the money was duly received with the exception of allotment money on 300 shares. सारा का सारा पैसा मिल गया है अलॉटमेंट पर 300 को छोड़कर, एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन 600 शेयर। फर्स्ट कॉल 600 पर नहीं मिला है, यानी 90,000 में पूरे 90,000 का पैसा मिल गया है अलॉटमेंट में 300 को छोड़कर, और फर्स्ट कॉल में 90,000 शेयर्स में 600 को छोड़ के बाद बाकी सारा पैसा आपको मिल गया है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके लिए जर्नल एंट्री हम क्या पास करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और कितने शेयर से? 90,000 शेयर से। कितने रुपए के हिसाब से? 1 रुपए के हिसाब से। 90,000 × 1 बराबर 90,000 रुपये, ये देख रहा होगा।
नीचे लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 पर शेयर। ठीक, अब इसी को ट्रांसफर कर लेंगे शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो लेक्चर 1 की तरह है, 90,000 एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी। अब उसके बाद अलॉटमेंट ₹2 से ड्यू होगी कितने शेयर्स पर? 90,000 शेयर्स पर। तो शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 इंटू 2 इक्वल्स टू 1,80,000। नीचे लिख देंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। अब ये 1,80,000 रुपया ड्यू हुआ। अब रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट जब रिसीव होगा तो वो कह रहा है देखिए 300 शेयर ने आपको अलॉटमेंट नहीं दी। टोटल शेयर थे 90,000, 300 ने नहीं दी, तो आपको अलॉटमेंट कितने शेयर पर मिली? 89,700 शेयर्स पर। तो अलॉटमेंट मनी आपकी कितने शेयर्स पर आएगी? अलॉटमेंट मनी आपकी आएगी 89,700 इंटू 2 इंटू 2। मैं इस फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दूं। 89,700 इंटू 2 जब ये करेंगे तो ये अमाउंट आपकी निकल के आ जाएगी 179,400। ओके, अब उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। याद देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ड्यू वाली एंट्री यानी ये वाली एंट्री में कभी भी कॉल सिनेरियर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ना होता था, ना होता है, ना होगा। कॉल सिनेरियर हमेशा रिसीव वाली एंट्री यानी जो बैंक वाली एंट्री होती है उसमें एडजस्ट किया जाता है। ओके, ड्यू हमेशा फुल अमाउंट से होगा। तो सेम एज फर्स्ट कॉल आपको 600 शेयर्स पर नहीं मिली है, लेकिन फर्स्ट कॉल ड्यू पूरे शेयर से होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 इंटू कितना? फर्स्ट कॉल है आपकी ₹3 पर शेयर, तो ₹3 के हिसाब से 90,000 इंटू 3 बराबर 2,70,000। अब जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो 600 शेयर ने नहीं दिया, तो 90,000 से 600 माइनस कर देंगे तो कितना आया? 89,400 शेयर्स ने आपको पैसा दिया। कितने रुपए के हिसाब से? ₹3 के हिसाब से। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रकम आपकी निकल के आ जाएगी 268,200। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अगला मेथड कॉल्स इन एडवांस। अभी आपने एक मेथड पढ़ा कॉल्स इन एरियर, अब ये पढ़ेंगे आप कॉल्स इन एडवांस। अब ये कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? तो कॉल्स इन एरियर में क्या था कि जब कंपनी ने पैसा मांगा तो कुछ शेयर होल्डर ने उनकी ड्यूज का पेमेंट उस टाइम पर नहीं किया, यानी ड्यूज का पेमेंट नहीं मिला, दैट इज कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कि कंपनी ने पैसा जो मांगना था, जो पैसा आगे लेना था, कुछ शेयर होल्डर ने क्या किया कि अपनी ड्यूज के साथ आगे का भी पेमेंट कर दिया। मान लेते हैं कोई रमेश नाम के कोई कैंडिडेट है, उनके पास किसी कंपनी के 400 शेयर है और कंपनी ने उनसे ₹4 की अलॉटमेंट मांगी, तो उन्होंने ₹4 की अलॉटमेंट तो दी, साथ ही साथ ₹6 की फाइनल कॉल थी वो भी दे दी। तो अलॉटमेंट के साथ जो आपको आगे का पैसा दे दिया फाइनल कॉल का, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस के हमेशा दो ट्रीटमेंट होते हैं। कॉल्स इन एडवांस के हमेशा कितने ट्रीटमेंट होते हैं? दो। एक जब कॉल्स इन एडवांस रिसीव होती है, दूसरी जब कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट की जाती है। कॉल्स इन एडवांस के हमेशा कितने ट्रीटमेंट होते हैं? दो। एक कॉल्स इन एडवांस जब रिसीव होती है और दूसरी कॉल्स इन एडवांस जब एडजस्ट की जाती है। रिसीव जब पता चला कि अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, रमेश ने अलॉटमेंट के साथ फाइनल कॉल भी दे दी, तो अलॉटमेंट के समय आपको फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हुआ, तो पहला ट्रीटमेंट। अब फाइनल कॉल आएगी तो रमेश तो पैसा दे चुके हैं, वो अब आपको पैसा नहीं देंगे, तो आपको उसका पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एडजस्ट। ठीक, तो जब हम रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बीइंग कॉल्स पेड इन एडवांस रिसीव। अब आगे जब उसकी कॉल आएगी तो वो व्यक्ति जिसने पैसा दे दिया है वो आपको पैसा नहीं देगा, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब एडजस्ट करेंगे तो जब रिसीव किया तो क्रेडिट कर दिया कॉल्स इन एडवांस, जब एडजस्ट करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू रिस्पेक्टिव कॉल। रिस्पेक्टिव कॉल वो फर्स्ट कॉल हो सकती है, वो फाइनल कॉल हो सकती है, जिसका भी नाम जो भी है उसका नाम डाल देंगे। ठीक, बात समझ में आ गया?
तो अब आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन पर और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जूम कर, यस यस। तो क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। देखिए, ऑन January 1st 2019 X Limited received in advance the first call ₹2 per share on 10,000 equity shares। क्वेश्चन में देखिए क्या करा, 1 जनवरी 2019 को एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स पर एडवांस रिसीव किया है। कब? फर्स्ट कॉल पर, ₹2 के हिसाब से फर्स्ट कॉल पर रिसीव किया है। द फर्स्ट कॉल वॉज ड्यू ऑन 15 फरवरी 2019, यानी अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कॉल का पैसा भी इनको मिल गया है। या यूं कहूं, 15 फरवरी को फर्स्ट कॉल होनी थी, ₹2 के हिसाब से फरवरी की जगह इनको 1 जनवरी 2019 को 10,000 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से एडवांस पैसा मिल गया है। आपसे क्या कह रहा है? जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर द एडवांस टू द फर्स्ट कॉल अकाउंट बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यानी कहने का मतलब जर्नल बनाना है और कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट बनाना है। जैसा कि मैं आपको अभी भी बता चुका हूं, आपको अच्छे से पता होगा, मैंने आपको बताया था कॉल्स इन एडवांस के 2 ट्रीटमेंट होते हैं, एक जब रिसीव होता है, दूसरा जब कॉल्स इन एडवांस को हम एडजस्ट करते हैं। ये ठीक। तो पहली एंट्री तो रिसीव करने की, 10,000 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से 20,000 रुपया कॉल्स इन एडवांस का रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट या टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 20,000 रुपया। अब ये 20,000 रुपया एडजस्ट किया जाएगा, तो एडजस्ट करने की एंट्री क्या बताई थी? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट या टू रिस्पेक्टिव कॉल। रिस्पेक्टिव कॉल का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट या टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यही 20,000 रुपया हम एडजस्ट कर देंगे। और एडजस्ट करने के नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, अब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमने बना लिया। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाया तो ये जो रकम है बैंक की, ये बाई बैंक आ गई, और ये जो फर्स्ट कॉल की रकम है ये टू में आ गई, और अकाउंट हमारा बराबर हो गया। तो देखिए, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है, आज मैंने आपको यहाँ पर 2 मेथड बताए, एक कॉल्स इन एरियर और एक कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के यदि आप डिटेल से जानकारी चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उस टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सवाल दे रखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ तो सर ने केवल एक ही कॉल्स इन एरियर का बताया और तुरंत कॉल्स इन एडवांस में चले गए। तो देखिए, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। यदि आप और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो कॉपी पेन आपके पास होगा, लिखिए, गूगल पर जाएंगे और www.isc.online डालेंगे। गूगल पर जाएंगे और www.isc.online डालेंगे। www. देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, www.isc.online डालेंगे और उसको सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका पेज खुल के आ जाएगा। ठीक। अब आपको चूंकि इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो सर्च बॉक्स में जाएंगे और अकाउंटेंसी टाइप करेंगे। जब अकाउंटेंसी टाइप करेंगे तो चूंकि 12th का है तो 12th को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप 12th को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये पेज खुल के आ जाएगा। ये पूरा एक कोर्स है जो कि आपके 12th सीबीएसई बोर्ड्स के लिए डिजाइन, सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड, किसी 12th के किसी लेवल में हो, आपके लिए डिजाइन किया गया है। इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं और इसकी वैल्यू केवल 424 रुपए ये दिख रही होगी। अब आपसे मेरा सवाल है कि अकाउंटेंसी की टेक्स्ट बुक भी इतने रुपए में नहीं मिलती, और ये पूरी जीती जागती बुक है, टोटल मोबाइल पर है, आप खरीद के आपके मोबाइल पे परमानेंट बनी रहेगी, लाइफ टाइम एक्सेस है, चाहे जैसे आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप पढ़ के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सवाल आता है, चलिए आइए हम इसको क्यों खरीदें और इसको खरीद के क्यों इससे पढ़ें। तो आइए देख लेते हैं एक छोटा सा वीडियो।
इससे आपको पता लगेगा कि आपको इसको खरीदना क्यों चाहिए और इससे पढ़ना क्यों चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी फर्रुखाबाद से। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस अपने फर्रुखाबाद में रन कर रहा हूं। और मैं आपको अपने हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि मैंने अपने फर्रुखाबाद में अकाउंट्स की क्लासेस एक मोनोपोली के तौर पर ली हुई है। मोनोपोली इन द सेंस आप लोग समझ सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है। मैंने अपना क्लासेस का करियर 20 जुलाई 1999 से 20 जुलाई 1999 से यानी 1999 से स्टार्ट किया। यहां पर मैंने 11th यूपी बोर्ड सीबीएसई, 12th यूपी बोर्ड सीबीएसई आईएससी, बीकॉम, एमकॉम, सीपीटी, सीएस फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, बीबीए, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर से लगा के जहां जहां अकाउंटिंग आती है वहां वहां मैंने अपने 22 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाया है। आज मैं यदि अपने करियर के बारे में बात करूं, जब मैं पीछे हटके जाके देखता हूं तो मुझे काउंटिंग ही नहीं है कि आज हमारे कितने सारे स्टूडेंट आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मुझे काउंटिंग ही नहीं है, मुझे काउंटिंग करना मुश्किल पड़ जाता है कि कितने सारे स्टूडेंट आज एमएनसीज में लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय से मैं अब अपनी शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रूप है कि जो आज आपको ये 12th अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, जो कि आपके 12th यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के काम आने वाला है, 12th सीबीएसई बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, एससी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा। इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूं। अब मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य क्या है? मैंने अपने 22 साल की वास्ट एक्सपीरियंस ये एक चीज नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग फीस समय से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी ज्यादा उनके पेरेंट्स की स्ट्रांग नहीं होती। तो मैंने इन सारी चीजों को देखा। क्यों? क्योंकि मैं भी अत्यंत एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ हूं। आज मेरी कंडीशन जो भी कुछ है, लेकिन मैंने अकाउंट्स की बुक खरीदने तक के लिए संघर्ष किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं उस गरीबी को बहुत अच्छे से, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यही कारण है, मेरा उद्देश्य है कि ये कोर्स बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, शिक्षा ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो शिक्षा को पाना चाहता है और पैसा उसके रास्ते में कभी रुकावट ना आए। यही कारण है कि मैंने इस कोर्स की प्राइस इतनी कम रखी है, इतनी कम रखी है कि इसको कोई भी आसानी से परचेज करके कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। प्राइस रखना इसलिए जरूरी है कि सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, यानी जो चाहते हैं उन्हीं तक पहुंच सके। इसलिए शुल्क ये लगाया गया। और मैं आपको बात बताऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे इंटीरियर क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, जिनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती, वो बेचारे क्या करते हैं, पढ़ाई से सफर करते हैं। उन चीजों को, उन लोगों को देखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, इस कोर्स को खरीदने के बाद आपकी सिचुएशन कैसे होने वाली है। एक लाइन में मैं यदि बात करूं, हमारे सभी के घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग इन्वर्टर और बैटरी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि कभी भी लाइट चली जाए तो हम यहां से बैकअप ले सके। तो ये कोर्स भी आपके लिए एक बैकअप का रोल प्ले करेगा। आप कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी कोई चीज छूट गई है तो आप इससे यहाँ पर सीख सकते हैं। नंबर 2, आप रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 3, पेपर टाइम, पेपर से 2, 3, 4, 5 दिन पहले पूरा कोर्स
आसानी से कॉपी पेन लेकर रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, इस कोर्स को आप लोग परचेज करें और अपने साथ के फ्रेंड्स को भी इनको शेयर करें, क्योंकि एक अच्छा काम करने में ऊपर वाला भी खुश होता है, क्योंकि कोई भी आप जब अच्छा काम करते हैं तो आपकी आत्मा खुश होती है और आत्मा में ही परमात्मा होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय। देखिए, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक कॉमर्स की लगभग जो भी मेरे अंदर ईश्वर ने ज्ञान मुझे दिया है वो मैं सब यहाँ पर आप लोगों को शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि मैंने वीडियो में बोला कि अच्छी चीज लोगों को शेयर तो हम लोग करते ही हैं। क्या पता आपके इस चैनल को शेयर करने से किसी बच्चे के पास ऐसी चीज पहुंच जाए जो वो ढूंढ रहा हो, वो ना पढ़ पा रहा हो, उसको ये चैनल के थ्रू पढ़ ले, कोर्सेज के थ्रू पढ़ ले। ठीक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा और दिखाना चाहता हूँ। ये तो आपने देखा इसका प्रमोशनल वीडियो। अब मैं दिखाता हूँ कि इस कोर्स में है क्या क्या इसमें। ठीक है, इस कोर्स में है क्या क्या। तो देखिए, ये कोर्स पूरा 15 चैप्टर्स में है। इस समय जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर्स, हालांकि मैंने कंबाइंड टॉपिक डाल रखा है, इशू एंड फॉरफीचर, तो इसमें अलग अलग है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक, तो अभी मैं इशू ही पढ़ा रहा हूँ, फॉरफीचर पर नहीं पहुंचा हूँ, चैप्टर नंबर 7। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर नंबर 7 में कितना मटीरियल है। तो देखिए, चैप्टर नंबर 7 में कुल टोटल 15 लेक्चर है और फॉरफीचर में 11 लेक्चर है। दोनों को जोड़ दे तो 28 लेक्चर है। मैं इशू एंड फॉरफीचर में यहाँ पर लाइव क्लास के माध्यम से हार्डली 4 से 5 मैक्सिमम 5 मैं लाइव क्लासेस लूंगा इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। कोर्स में कितनी है? 26। तो कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि डिटेल से जानकारी यदि चाहिए तो आप इस कोर्स को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक, ठीक है ना। और अच्छी बात क्या है, मैंने उस समय भी आपको बताया कि फुल लाइफ टाइम एक्सेस है। 247 इसमें लेक्चर हैं। एक्सेस ऑन मोबाइल है, मोबाइल पर किसी भी समय आपके बना रहेगा। आप चाहे दिन के 12 बजे रिवीजन करें या रात के 12 बजे रिवीजन करें। पेपर टाइम ये कोर्स बहुत आपके फायदा देने वाला है। तो आपने पता चला कि ये कॉपी रख ली, इस तरीके से कॉपी पेन रख लिया और सुनते जा रहे हैं और सॉल्व करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे हैं और सॉल्व करते जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कोर्स को हम कैसे परचेज करें। तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हमारे साइट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। परचेज करने में फिर भी यदि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये मेरा मोबाइल नंबर आप याद रखिए। इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोर्स परचेज कर लिया है, परचेज करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, परचेज नहीं किया है, परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एनीथिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कॉल पे या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भेज के मुझसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और मैं फिर आप लोगों से कहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब खुद कर लिया है तो लोगों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट लेक्चर पर, इशू एंड फॉर फ्यूचर के लेक्चर नंबर 3 पर। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।